गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में साधारण या सरल वाक्य के बारे में समझाने जा रही हूँ कि हम इन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था, टेंस के प्रकार और प्रकारों के भी प्रकार बताए थे। आज हम इस वीडियो में उसका पहला वाला जो टाइप है काइंड, पहला फर्स्ट नंबर का हमारा है साधारण या सरल वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो अब इसका जो हमारा रूल है वो हमारा है, पहले हमारा डिटर्मिनर्स आते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, डिटर्मिनर्स प्लस सब्जेक्ट और प्लस प्रेडिकेट। अब इसमें इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। तो देखो यूज़ मैंने लिखा हुआ है, इज़ का यूज़ है सिंगुलर नंबर के लिए, आर का यूज़ है प्लूरल नंबर के लिए और एम का यूज़ है आई के लिए। ठीक है, अब आप कहेंगे ये डिटर्मिनर्स, प्रेडिकेट, कॉम्प्लीमेंट ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनर्स का समझते हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? यह वह शब्द हैं जो कर्ता से पहले आते हैं। ये कौन से शब्द हैं? जो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट से पहले आते हैं, उनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है प्रेडिकेट। तो यह प्रेडिकेट क्या होते हैं? प्रेडिकेट वह है जो कर्ता के बाद का यानी कि सब्जेक्ट के बाद का जितना भी सेंटेंस होता है, यानी कि जितना भाग बचता है, जितना भी वाक्य बचता है, संपूर्ण यानी कि पूरा वाक्य, केवल कर्ता को हटा के जितना वाक्य होता है वो सारा हमारा प्रेडिकेट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ, राम इज़ अ गुड बॉय। तो राम के बाद ही, राम हमारा इसमें सब्जेक्ट हो गया। अब इज़ से लेकर ये सारा जितना भी वाक्य है ये सारा हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? तो देखो, कॉम्प्लीमेंट यह क्रिया के बाद का संपूर्ण यानी कि पूरा वाक्य कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं क्रिया के बाद का जितना भी भाग होता है वो सारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा आपका हम देखते हैं, ये वाला हमने लिया राम इज़ अ गुड बॉय। तो अब देखो इज़ हमारा यहाँ पे क्या है? वर्ब यानी कि क्रिया। अब यहाँ से वर्ब के बाद का यानी कि अ गुड बॉय, यहाँ से यहाँ तक का ये जितना भी भाग बचता है इस वाक्य का वो हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब प्रेडिकेट में पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी आ जाते हैं। अब प्रेडिकेट के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे हैं, तो वो कौन कौन से हैं? प्रेडिकेट किससे मिलकर बना है? प्रेडिकेट क्या है? तो देखो, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है ना, एडजेक्टिव है प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, आर्टिकल्स हैं, ये सारे हमारे प्रेडिकेट के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लेते हैं साधारण वाक्य या सरल वाक्य का उदाहरण। तो देखो, पहला हमें इज़ आर एम का प्रयोग हमें पता है कि इज़ का प्रयोग सिंगुलर नंबर, आर का प्रयोग प्लूरल नंबर, एम का प्रयोग आई के साथ। तो अब राम इज़ अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। क्लियर हो गया? आई का प्रयोग हो गया एम के साथ, यू का आर के साथ, और एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, तो इसके लिए हमने इस का प्रयोग कर दिया। अब आ जाता है हमारा दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हम रूल क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वर्ब के बाद हमारा नॉट का प्रयोग हो गया। अब एग्जाम्पल देख लो, राम इज़ नॉट अ गुड बॉय, यू आर नॉट अ गुड बॉय, आई एम नॉट अ गुड बॉय। क्लियर हो गया? इनकी पहचान क्या है? इन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। अब आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा पॉइंट क्या है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यह दो प्रकार का होता है। पहला तो हमारा हो जाता है क्रिया द्वारा, दूसरा हमारा हो जाता है शब्द द्वारा, यानी कि बाय वर्ब और बाय वर्ड। अब बाय वर्ब में क्या होता है? इन वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि इन वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है। रूल हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, दूसरा बाय वर्ड से हमारा क्या हो जाता है? इन वाक्यों में कर्ता के बाद का वर्ण से बनने वाले शब्द, जो का वर्ण से शब्द बनते हैं, जैसे
कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये वाले इत्यादि जो शब्द हैं ये शब्द आते हैं। अब इसका हमारा रूल क्या हो गया, WH वर्ड यानी कि जो इनसे बनते हैं, और दूसरा हमारा वर्ब, सब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं बाय वर्ब से। इज़, हमने कहा ना सबसे पहले हमारा यहाँ पे इज़ आ गया, इज़ राम, ये तो हमारा उसका है रूल, बाय वर्ड से कंफ्यूज मत होना। हमारा जो शब्द बाय वर्ब से हमारा ये है, तो इज़ राम सब्जेक्ट आ गया, अ गुड बॉय, आर यू अ गुड बॉय, एम आई अ गुड बॉय। अब बाय वर्ड से हमारा क्या है, WH वर्ड हमारे आएंगे, तो यानी कि वाई आ गया, वाई इज़ मोहन अ गुड बॉय, वाई इज़ मोहन अ गुड बॉय, वाई आर यू अ गुड बॉय, वाई एम आई अ गुड बॉय। क्लियर हो गया। अब हमारा फोर्थ और लास्ट हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यह भी दो प्रकार का होता है, और दूसरा यह दोनों दो प्रकार के वाक्य हैं, प्रश्नसूचक वाक्य की तरह ही नियमानुसार बनते हैं। अब ये भी जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का हो जाएगा। ये पहला कौन सा हो जाएगा, बाय वर्ब, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बाय वर्ड। अच्छा, दोनों प्रकार के वाक्य प्रश्नसूचक वाक्य की ही नियमानुसार बनते हैं, जो रूल उसके लिए है वही रूल इसके लिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दोनों प्रकार के वाक्यों में कर्ता के बाद नहीं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम अपना बाय वर्ब से, इज़ राम नॉट अ गुड बॉय। अगर मैं इस नॉट को जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको हटा दूं, इज़ राम अ गुड बॉय हो जाएगा। इज़ राम अ गुड बॉय का मतलब क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मैंने यहीं नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद कर दिया, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट का प्रयोग कर दिया, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर नॉट हटा देती हूँ तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। आर यू नॉट अ गुड बॉय, ये तो हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसको इंटेरोगेटिव में करना है तो आर यू अ गुड बॉय कर देंगे, नॉट हटा देंगे तो इंटेरोगेटिव हो गया, नॉट लग गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, नकारात्मक। एम आई नॉट अ गुड बॉय, अगर मैं इसको नॉट हटा दूं तो एम आई अ गुड बॉय हो जाएगा, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। ऐसे ही बाय वर्ड से WH वर्ड वाली सेम है, बस नॉट का प्रयोग है। वाई इज़ मोहन नॉट अ गुड बॉय, वाई आर यू नॉट अ गुड बॉय, वाई एम आई नॉट अ गुड बॉय। ये हमारे आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम इसी के नियम के अनुसार बनाते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है साधारण या सिंपल वाक्य। अब हम इसके अंतर्गत हमें आपको एक और समझाना है, वो है हैज़ और हैव का प्रयोग। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों के साथ रहिए, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।